श्री रामचंद्र और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आजमगढ़ में प्रेम से रह रहे हैं। इधर आइए आपको लेकर के चलते हैं जनकपुरी, जहां मैया सीता रह रही हैं। पिताजी हैं इनके जनक। लेकिन जनक जी के बारे में बता दें कि जो महाराज जनक हैं ये सीता के पालन करता हैं, जन्मदाता नहीं हैं। इन्होंने सीता जी को पाला पोसा है, पैदा नहीं किया है। इन्हीं महाराज जनक जी की जनकपुरी में महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष रखा था और पूरे नगर में यह अफवाह फैला रखी थी किसी ने कि इस धनुष को कोई साधारण आदमी नहीं उठा सकता। एक बार मैया सीता की नजर पड़ गई तो मैया सीता ने विचार बनाया, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा है कि इसे कोई उठा नहीं सकता, आज हम इसको चेक करके जरूर देखेंगे उठता है या नहीं उठता है। मैया सीता धनुष के पास में गईं और जाकर के, बहुत कम उम्र है अभी मैया सीता की, और मैया सीता ने क्या किया, मात्र 5-6 साल वर्ष की उम्र है माँ की, और क्या किया, हरे श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। बेटा अभी मैया सीता बहुत छोटी हैं, लेकिन कम समय में मैया ने क्या किया, श्री जनक दुलारी सीता ने हर बचपन में कौतिक दिखलाया और श्री शंकर जी का महाधनुष और एक ही हाथ से उठा लिया। मैया सीता ने बहुत छोटी सी उम्र में मां ने क्या किया, उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया। अब पीछे से महाराज जनक पहुंच गए। पहली बार महाराज जनक ने सीता जी को इतना नजदीक से देखा जब ये सयानी हो गई। पहले माँ बहन बेटी को इतना देखना भी गैर कानूनी माना जाता था, कोई नहीं देखता था इतना। जब महाराज जनक ने सीता जी को देखा, बोले ये तो बहुत सयानी हो गई है और इसने उस धनुष को उठाया है जिस धनुष को साधारण पुरुष उठाने की बात भी नहीं करता है। अब अगर हम सीता जी की शादी भी करेंगे तो लड़का ऐसा होना चाहिए जो सीता जी से बल में अधिक हो। तुरंत दरबार में आ गए और दरबार वालों से कह दिया, क्यों भैया कठिन विडंबना है, सुन रहे हो भैया, जो भी वीर पुरुष आकर के इस धनुष को तोड़ेगा अब तो यही उचित लगता है कि हम उसके साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। महाराज जनक ने अपने मंत्री सतानंद को बुलाया और उनसे पत्र लिखवाने शुरू कर दिए। चारों तरफ पत्र लिखवा दिए और उस पत्र में एक शर्त लिखवा दी, क्या, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी।
महाराज जनक ने पत्र लिख करके चारों तरफ भिजवा दिए। अब भैया पत्र में ये शर्त लिखी कि भैया कोई भी जो राजा आएगा और जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी बेटी सीता का विवाह बिना किसी लड़ाई झगड़े के कर देंगे। ये चारों तरफ पत्र फैलने लगे। एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र जी के पास में पहुंचा, क्योंकि ब्राह्मण हैं और बिना ब्राह्मणों के कर्म कांडों के कोई स्वयंवर प्रारंभ नहीं होता। जैसे ही विश्वामित्र जी को पत्र मिला तो विश्वामित्र जी जानते थे कि राम लक्ष्मण भैया जाति के क्षत्रिय हैं, बिना बुलाए कहीं जाएंगे नहीं ये। तो उन्होंने राम जी से कहा एकांत में ले जाकर कि राम वहां से पत्र आया है जनकपुरी से, और वैसे आया तो हमारे लिए है, लेकिन क्या तुम हमारे साथ में चलोगे? तो राम जी ने कहा गुरुजी अभी तक तुमने जो कहा हमने टाला तो है नहीं, तुमने हमसे जो भी करवाया हमने किया, तो अब क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण ने मना किया कि भैया बिना बुलाए मत जाओ, बिना बुलाए जाने वालों की बहुत बुरी हालत होती है। हाँ हाँ चलो। तो आज देखिए गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण स्वयंवर देखने के लिए चल पड़े। कैसे? अरे पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले, और क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। लगत क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रामचंद्र अपने गुरु जी के साथ में जनकपुरी के लिए चले। थोड़ा आगे बढ़कर देखा बिहड़ उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। लेकर के राम और लक्ष्मण को जिस समय विश्वामित्र चले तो एक ऐसे वन में पहुंच गए माताओं, जहां गुरु श्री रामचंद्र जी की नजर पड़ी तो क्या देखा? जमीन में एक पत्थर की नारी पड़ी है। आश्रम एक दीख मग माही और खगमृग जीव जंतु तहा नाही। जो राम जी ने देखा गुरु जी से प्रश्न कर दिया गुरुदेव ये पत्थर की नारी कैसी है? विश्वामित्र ने कहा बेटा ये कहानी बहुत लंबी है, आराम से बैठ जाओ और प्रेम से सुनो। राम जी बैठ गए। बोले बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है और ब्रह्मा जी की बिटिया है, इसका नाम है अहिल्या। अहिल्या तो ये पत्थर की कैसे बन गई? एक बार की बात है बेटा राम, ये अहिल्या स्नान करने के बाद में मैया तुलसी का पूजन कर रही थी और स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र की नजर पड़ गई। और जैसे ही देवराज इंद्र ने देखा इतनी सुंदर नारी है, तुरंत उसके साथ में छल करने का विचार बनाया और चंद्रमा के पास पहुंच गया। उसने जाकर के चंद्रमा से कहा क्यों भैया चंद्रमा, ओ भैया चंद्रमा, ले पकड़। आवाज सही कर सुन भैया। हाँ बता भैया। आज बड़ा ही मैं परेशान हूँ। गाय को कुछ नहीं मिली का? ना 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 सुन तो। हाँ। ये जो गौतम ऋषि की पत्नी है ना अहिल्या, जी जी जी, देखने में बहुत सुंदर है। हाँ जब टोपा लगाया, जब बैठी कैमरा चला। अरे वो नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी। अच्छी जी हाँ।
हम उसके साथ में छल करना चाहते हैं, हाँ हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं करेंगे। लेकिन 2 नंबर का काम है, फंस गए तो मार बहुत पड़ी। आप पहले पिट जाइए, हम बाद में पिट जाइए, कहाँ दिक्कत। अच्छा हम पहले पिटेंगे? अब कहा ऐसा नहीं है, तुमको क्या करना है पहले ये सुनो। हाँ बताओ। तुम मुर्गा बन जाना। मुर्गा? हाँ कहे मुर्गा हम बनिए? और का कहे मामा हम बने मुर्गा? मुर्गा स्कूल में तो रोज बनते थे तुम। हम चलो मुर्गा बन जाइए। हाँ। मुर्गा के अंडा को खाइए। अरे मूर्ख, मुर्गा अंडा थोड़ी देता है। हाँ मुर्गा नहीं देता है। हाँ जी जी सही कहा। तो तुमको मुर्गा बनना है, सुन रहे हो? हाँ बन और जाएंगे। मुर्गा बनने के बाद करोगे क्या? क्या करेंगे? देखो ये जो गौतम ऋषि है ना, हाँ। ये सवेरे स्नान करने के लिए 4 बजे जाते हैं गंगा जी पे। हाँ और तुम 3 बजे मुर्गा बन करके आवाज लगा देना। ठीक। सुन रहे हो? हाँ, और जब तुम आवाज लगा दोगे तो हम गौतम ऋषि का भेष बना करके उनकी कुटिया में घुस जाएंगे। हाँ होशियार। सही है? हाँ ठीक है। मुर्गा बन जाओगे? मुर्गा बन जाएंगे। अब अच्छा ये बताओ मुर्गा बोलता कैसे है? मुर्गा बोलता है दाता गाँव। ये मुर्गा की आवाज है। और का तीतुरा की आवाज है। मुर्गे की आवाज में बोलो, नहीं तो वहाँ पकड़ गए तो बहुत मार पड़ेगी, काम भी बंद हो जाएगा। अब तो मुर्गा पतीलो जा सीधो भगोना में डाल के ओम गुंगाए नमः। मुर्गा बनना है तुम्हें, सुनो हमारी बात। अरे तुम मुर्गा बन जाना, सुन भैया, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। सुन रहे हो? तुम मुर्गा बन जाना और हम बाबा जी बन जाएंगे, ठीक है? और सुनो, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। ए भैया चंद्रमा, ये 2 नंबर का काम है, बिल्कुल डरना नहीं, कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ डरना नहीं बिल्कुल भी। और सुनो, स्नान ध्यान करने गौतम जी जाएंगे, हम पीछे से जाकर के छल कर आएंगे। और सुन भैया, बहुत स्लो है तू। रात्रि के 3 बजे आवाज लगा दे, मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊं। सुन ली भैया? हाँ, और इसके बदले में बता फीस कितनी लेगा? इसके बदले में फीस का तुम दे देना 5100 रुपये। कते 5100 बस? 51 रुपया दे देना। 5100 नहीं घूस रही हम। 51 रुपए। चलो तुम्हें मिल जाएंगे। गूगल पे चलाते हो? गूगल नहीं चलाते हैं, मोबाइल पे चलाते हैं। अच्छा मोबाइल पे चलाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुए। हाँ कितने बजे बांग लगाओगे? 3 बजे। भूल गो तो 3:30 बजे। और 4 बजे लगाइए। 3:30 बजे नहीं, केवल 3 बजे। हमने क्या बजे बताई थी? कैमरा वाले भैया क्या बजे लगाइए तुम?
3 बजे, ठीक है। मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटिया पे बैठ जाना। लेकिन हमें अभी भी चिंता हो रही है कि तुम मुर्गे की आवाज नहीं निकाल पाते हो तो मुर्गा कैसे बनोगे। एक बार आवाज निकाल के दिखाओ कम से कम। मामा को पहले मुर्गा बनाओ, इनने बच्चा बहुत मुर्गा बनाए। अच्छा, स्कूल में जब पढ़ाते थे ये, अच्छा बहुत मुर्गा बनावत रहे। तुमको भी बनाया होगा? कभी कभी बना देते। हाँ बोल दीजिए, बोल दे। चलो बोल। और देख भैया, ये मामला बड़ा खतरनाक है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक बार बस तू आवाज निकाल दे, मैं यहाँ से चला जाऊं। कैसे बोलता है मुर्गा? कुकुर की तो बहुत निकाल लेते आवाज। हाँ, मुर्गा की निकाल के दिखा दे अपना टैलेंट। घरे भाग जाओ, सवेरो मुर्गे की आवाज निकाल। समझ रहा है? ऐसा ना हो बन के जाए मुर्गा और कुत्ता की आवाज में बोलने लगे। हाँ, तो तुम भाग जाइयो, फिर है कर नहीं पाइयो। कुकर भाज के आए पीछू से, तुमने बटन्ना भाजियो, कहो अब क्या करे दैया, रे कुकर पीछू लग गई। सुन भैया, अरे जिद मती ठाने भैया, बात मेरी मान ले। अरे मैं हूँ तेरो साथी भैया, यही बात जान ले। अरे तैने मुर्गा है बनी जइयो राती में, बांग लगाए तुम अइयो राती में, बांग लगाए तुम अइयो। चल भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बात को ध्यान में रखना, मुर्गे की आवाज में बोलना है तुम्हें, ठीक है। और सुनो, कोई रोक टांग तो नहीं है, धोखा तो नहीं करोगे? धोखा करें काले कौवे से डरना ना। मैं अच्छा सुन, अपनी घरवाली की कसम खा, पहले घरवाली की कसम खा। नहीं है। अरे घरवाली की कसम खा कि तू धोखा नहीं करेगा। ये काम ऐसा है, इसमें भरोसेमंद आदमी का हाथ होना चाहिए। घरवाली मेरी खत्म हो गई है। घरवाली खत्म हो गई? चल तो साली की कसम खा। साली है नहीं, बेसाली हो गई है। साली भी नहीं है, अपनी अम्मा की कसम खा। ए, अम्मा जिंदा है? हाँ तो कसम खा। बाबा की अम्मा की कसम खाए नहीं। बाबा की अम्मा की कसम। चल अच्छा, हम जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चल दिया इंद्र, लौट करके घर आया। ये दोनों समय का इंतजार करने लगे। हाँ, सोचने लगे कौन सा वो समय कितनी जल्दी नजदीक आए और ये चंद्रमा मुर्गा बन करके जाए। अब देखो भैया, ये गौतम ऋषि का भेष बना करके इंद्र दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। और जैसे ही सवेरे के 3 बजे इस चंद्रमा ने मुर्गा बनने के बाद में गजब कर दिया। क्या किया? हरे गजब करी डारो, बा मुर्गा ने गजब करी डारो, बा मुर्गा ने गजब करी डारो। हर जीत गजब करी डारो, बा मुर्गा ने गजब करी डारो। और अरे 3 बजे आवाज लगाई, हाँ गौतम भागी पड़े भैराई। के जुलम गुजारो, बामुर्गा ने कर डारो।
रूपा मुर्गा ने गजब कनिहारो। अब देखो, जैसे ही सवेरे के 3 बजे सोई आवाज लगाई, लगा आवाज लगा 3 बजे बजिए 3 देख लो 10:30 बजे ना 3 बज गए। अरे कथा के हिसाब से 3 बज गए, बहस मत कर। आवाज लगा। ये है मुर्गा मर गया है। मैंने तुझे कहा था मुर्गा बनने के लिए। मुर्गा नहीं है, हाँ हम आदमी है, लड़का बालक है। अच्छा एक बात बता, तू हमारा मित्र है कि नहीं है? है ना, पक्का वाला है? कुछ भी कर सकता है मेरे लिए? तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कुछ कहेंगे मानेगा नहीं? मान लेंगे। कुछ करेगा नहीं? नहीं मानेंगे, मान लेंगे। हमने तो उससे कहा था मुर्गा बन जाना, 51 रुपया भी देंगे। मुर्गा बने। अच्छा बनेगा? ले अच्छा पैसा ले, ऐसे कौन मानी, हमका पता है। ले बन मुर्गा, आवाज लगा पहले। रुपया दो। ले भगवान भला करे तुम्हारो। तो मुर्गा की आवाज तो निकाल। भागवत मिले। अरे वो तो मिल रही है। भगवान नेट पे चलो, ऐसे ही तुम मुझे रुपया देते रहो। अब हमने तो तुम्हें वो दे दो वरदान। रुपया ला, रुपया ला इधर। हमने कहा था मुर्गे की आवाज निकाल, आवाज निकाल मुर्गे। कहाँ गए? क्या गाय भैया ये? अरे वो रखे। तो नहीं निकालेगा आवाज है। 100 रुपया ध्यान रखना। कहाँ गया कैशियर? खाते में काट लेना इसको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया बक्सन की आवाज बढ़ाओ। अब देखो, जैसे ही इसने रात्रि के 3 बजे आवाज लगाई मुर्गा बनने के बाद में, तो गौतम ऋषि का एक हमेशा का नियम था। किसका? गौतम ऋषि जी का। क्या नियम था? अरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था।